आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि सुबह सुबह से ही जो है तीर्थ यात्री यात्रा के लिए सवार हो चुके हैं, चल चुके हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी हालांकि की गई हैं। और बता दें कि अनंतनाग में पारंपरिक नुनवान पहलगामा मार्ग और गांदरबल में बालटोल मार्ग से 29 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिन तक चलेगी। ये 19 अगस्त को खत्म होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.50 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं 26 जून से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो बाबा बर्फानी की आज से दर्शन होंगे, इसको लेकर दरअसल आपको बताएं कि तैयारियां हालांकि चाक चौबंद कर ली गई हैं। श्रद्धालु का पहला जत्था बालटाल पहुंच चुका है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े और बड़े इंतजाम साफ तौर पर किए गए हैं। हालांकि 19 अगस्त तक यह यात्रा चलेगी और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से हर आने जाने वाले की चेकिंग भी की जा रही है और किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को, यात्रियों को कोई दिक्कतें ना आए, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साया खान जुड़ गए। साया, क्या कुछ जानकारी, आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है? मैं आपको बताते चलूं कि आज अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु तैयार हुए और चंद्रवाड़ी की ओर निकले और जो भी श्रद्धालुओं से हमने बात की और जो भी श्रद्धालु हमें मिले बहुत खुश नजर आ रहे थे। इंतजाम को लेकर बड़े खुश थे कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो यही कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुबह 4 बजे के करीब पहला जत्था पहलगाम नुनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी की ओर गया और चंदनवाड़ी से फिर घोड़े या पैदल सफर वो शुरू करेंगे और जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। यही वो रोड है जिस रोड पे अभी हम मौजूद है, यही वो रोड है जहाँ से बाबा बर्फानी के रास्ते से जाते हैं। इसी रोड पे हम आपको लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, कल जब श्रद्धालु इस रोड से गुजरे और हर किसी जगह एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कश्मीरी लोग ने उनको स्वागत किया, मालाएं पहनाई, गुलदस्ते दिए कि लोग बड़े खुश थे कि अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई है तो ये श्रद्धालु आए हैं। इन श्रद्धालुओं को वार्म वेलकम कश्मीर की तरफ से होना चाहिए और साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वार्म वेलकम किया है। अगर अलग अलग जिलों की बात करें, कुलगाम में भी डीसी कुलगाम ने वार्म वेलकम किया। जब हम नुनवन बेस कैंप पे पहुंचे, डीसी अनंतनाग उन्होंने वार्म वेलकम किया, एसएसपी अनंतनाग ने श्रद्धालुओं का वार्म वेलकम किया और जब श्रद्धालुओं से बात की बड़े खुश नजर आ रहे थे और इंतजाम के हवाले से बड़े खुश श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे। चलिए, श्रद्धालु जो है वो बहुत खुश और उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। शायद जिस तरीके से आपने बताया कि कश्मीरियों ने उनका स्वागत किया है और यात्रा सुचारू रूप से चले, इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम वहां पर? मैं आपको बताते चलूं कि ये जो रोड है हर किसी जगह सीआरपीएफ के जवान तैनात है, चाहे दिन की बात करें चाहे रात की बात करें। लता, मैं आपको बताते चलो ये बात, जो सीआरपीएफ के जवान हैं दिन में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो कार्रवाई जाते हैं उसका बिल्कुल टेक केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनके बाद उस कार्रवाई को जाने देते हैं। उस वक्त से बाकायदा तौर पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको रोका जाता है और श्रद्धालुओं को बिल्कुल आराम से छोड़ा जाता है। कहीं जाम की दिक्कत नहीं आती है, कहीं रुकने की दिक्कत नहीं आती है और कहीं पे भी श्रद्धालुओं को रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। रोड को इतना क्लियर रखा जाता है ताकि श्रद्धालुओं की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल गो थ्रू रहे, उनमें कहीं पे दिक्कत ना आ जाए। बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तैयारी पूरी की गई है। शायद ऐसे में, क्योंकि ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन करीब 3.5 लाख श्रद्धालु जो रजिस्टर कर चुके हैं। ऑफलाइन में किस तरह की प्रक्रिया है, कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है और क्या कुछ व्यवस्था ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ लेकर की गई है? लता, मैं आपको बताऊं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो सबों ने की है। जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अकॉर्डिंगली उसमें प्रोसेस लगता है। जिनको सबसे बड़ी बात ये है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सब जो श्रद्धालु है जो कश्मीर की रुक कर
करना चाहते हैं या बाबा बर्फानी की ओर जाना चाहते हैं, उनको सबसे खास बात ये है कि जिनकी रजिस्ट्रेशन हो वही आए, विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको जाने नहीं देंगे। आपको एक कार्ड इश्यू किया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, उसी कार्ड को जब आपको चेक करते हैं बिल्कुल ऑनलाइन उसको स्कैन करते हैं। अगर आप अगर आप पहलगाम ट्रैक पे जाते हैं, आपको नुनमन बेस करके फिक्सिंग पॉइंट पे आपका कार्ड स्कैन होगा, आपकी डिटेल शो होंगी। जब वो डिटेल वेरीफाई होंगी उसके बाद आपको वहां से छोड़ा जाएगा। यही सेम स्टोरी, यही सेम कहानी, यही सेम प्रोसेस आपको पार्सल टिकट रूट से भी मिलेगा। तो श्रद्धालुओं से हमारी यही गुजारिश रहेगी न्यूज़ वॉच इंडिया की तरफ से कि जिस भी श्रद्धालु को अमरनाथ की यात्रा के दर्शन करने हो, बाबा बर्फानी की ओर जाना हो, वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके आए और रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर ही पहुंचे ताकि कोई समस्या ना गंतव्य स्थान पर देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका शायद तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।